हेलो एंड वेलकम टू आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ है बिंदुसार। आज का हमारा टॉपिक बिंदुसार है। हम इस पे एग्जाम में आने वाले हर महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि बिंदुसार का नामकरण किसने किया है। तो इसका नामकरण किया है चाणक्य ने। चाणक्य ने बिंदुसार का नामकरण किया है। नामकरण बिंदुसार नाम क्यों पड़ा कि बिंदुसार नाम इसलिए पड़ा जो इनकी जो माता थी दुर्धरा वो जहर खाती थी। क्या करती थी? जहर खाती थी। तो मतलब कुछ जब इनका जन्म हुआ, बिंदुसार का जन्म हुआ है, तो मतलब इसके शरीर पर एक जहर का बिंदु था, जिस बिंदु के कारण जो है चाणक्य ने इसका नाम बिंदुसार रखा था। बात करते हैं बिंदुसार के पिता का क्या नाम है। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बात करते हैं माता का नाम दुर्धरा था, जो क्या करती थी? जहर खाती थी। तो ऐसे ही मतलब जब इसका जन्म हुआ तो कुछ जहर के अंश पाए गए हैं बिंदुसार के शरीर पर, जिस कारण इसका नाम बिंदुसार रखा गया। बात करते हैं बिंदुसार के पुत्र की। तो बिंदुसार के कितने पुत्र हुए हैं? 101 पुत्र हुए हैं। कितने पुत्र हुए हैं? 101। बात करते हैं कि इसका बड़ा बेटा यानी बड़ा पुत्र कौन सा था? इसका बड़ा पुत्र था जिसका नाम सुसीम था। क्या था? सुसीम। और बात करते हैं इसका प्रिय पुत्र, जो बिंदुसार जिसे प्रेम करता था, प्रिय पुत्र की बात करते हैं तो वो भी सुसीम ही था। और बात करते हैं कि एक का पुत्र का नाम है अशोक। तो हम अगली वीडियो में अशोक पर चर्चा करते हैं। और बात करते हैं कि जो बिंदुसार है इसकी उपाधि यानी किसे अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो उपाधि की बात करते हैं या उपनाम कि बिंदुसार के उपनाम ये कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं कि इसके उपनाम है अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। और एक और नाम है अमित्रकोटस। ये नाम यूनानियों ने दिया है और ये नाम भारतीयों ने दिया है। ये नाम दिया है भारतीयों ने और ये नाम दिया है ईरानियों ने या यूनानियों ने। बात करते हैं कि यूनानियों ने एक और नाम दिया है इसे, जिसका नाम है अमित्रकेटे। अब बात करें कि अमित्रकेटे के नाम से किसे जाना गया है, अमित्रकोटस के नाम से किन्हें जाना गया है, अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है। और बात करते हैं कि जो बिंदुसार की पत्नी हुई है, पत्नी पर बात करते हैं। तो बिंदुसार की पत्नी की बात करते हैं बिंदुसार की पत्नी पर बात करते हैं। तो बिंदुसार की पत्नी का नाम सुभद्रांगी और चारुमिता ये कौन हुई हैं? बिंदुसार की पत्नी हुई हैं। और बात करते हैं कि जो मतलब जैनी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या नाम दिया गया है। तो बिंदुसार को जैसे कहते हैं कि पुराणों में भद्रसार कहा गया है, तो इसी प्रकार पुराणों में बात करते हैं। पुराणों में बिंदुसार को क्या नाम दिया गया है? भद्रसार नाम दिया गया है। और बात करते हैं जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंगसेन कहा गया है। और बात करते हैं कि चीनी विवरणों में बिंदुसार को क्या नाम दिया गया है? बिंदुपाल नाम दिया गया है। और बात करते हैं कि स्ट्रैबो ने बिंदुसार को क्या कहा है? अलीड्रोकेटस स्ट्रैबो ने
बिंदुसार को अलिड्रोकेटस कहा गया है। और बात अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिंदुसार की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी, बिंदुसार की राजधानी मगध थी। और बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? अनुयायी की बात करते हैं तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जो मतलब पहले जैन मतलब सबसे पहले आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और बाद में जैन धर्म अपनाया था। बिंदुसार ने बाद में जैन धर्म अपनाया था। एक आजीवक संप्रदाय का जो मतलब विद्वान हुआ है, उस विद्वान का नाम क्या है? ये भी मौर्य वंश का दरबारी था, इसका नाम था पिंगलबत्स। ये कौन है? ये आजीवक संप्रदाय का विद्वान है, जिसने अशोक के और राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। ये पिंगलबत्स जो है ये बिंदुसार का दरबारी था। ये बिंदुसार के दरबार में बात करते हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। बिंदुसार के समय तक्षशिला में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। क्या हुआ? विद्रोह हुआ, जिसे पहले सुसीम और बाद में किसने दबाया? अशोक ने दबाया। बात करते हैं कि किसके शासनकाल में तक्षशिला विद्रोह हुआ? तो बिंदुसार के दरबार में। बात करते हैं ये किसने दबाया पहले? तो पहले सुसीम ने दबाया, जिसकी ये विद्रोह नहीं दबा। अशोक ने पूर्ण रूप से यह विद्रोह दबा दिया। ये विद्रोह का कारण क्या था? कि तक्षशिला में विद्रोह का कारण था दुर्व्यवहार, कि मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो ये विद्रोह फैल गया था, जिस कारण इस विद्रोह को दबाया किसने? अशोक ने। दुर्व्यवहार जो है, एक बौद्ध विद्वान है जिसका नाम क्या है? बौद्ध विद्वान का नाम, एक बौद्ध विद्वान है जिसका नाम है तारानाथ, जिसका नाम है तारानाथ। तारानाथ जो है ये क्या है? तिब्बती लेखक है। तिब्बती लेखक ने, यानी कि तारानाथ ने बिंदुसार को क्या कहा है? तो दो समुद्रों के बीच 16 राज्यों का विजेता बतलाया। 16 राज्यों का विजेता बताया। किसे बताया? बिंदुसार को बताया। कि बात करते हैं तारानाथ के जन्म की बात करते हैं। तारानाथ का जन्म कहाँ हुआ है? तारानाथ का जन्म हुआ है तिब्बत में। जिसका जन्म हुआ है तिब्बत में। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तारानाथ की पुस्तक का नाम है कंगियूर। और तंगियूर ये किसकी पुस्तक है? तारानाथ की पुस्तक है। बात करते हैं कि सैल्यूकस निकेटर वो है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का विवाह किया है। सैल्यूकस निकेटर ने के पुत्र, इसके पुत्र का नाम है एंटियोकस। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ है बिंदुसार, सैल्यूकस निकेटर का पुत्र हुआ है एंटियोकस। इन दोनों के बीच एक समझौता होता है। और इस समझौते में क्या होता है कि बिंदुसार एंटियोकस से क्या क्या चीज़ मांगता है?
सूखे अंजीर, सूखे अंजीर और सूखे अंजीर, सूखे अंजीर और मदिरा, मदिरा और एक दार्शनिक, दार्शनिक। बिंदुसार के बीच, एंटियोकस के बीच एक समझौता होता है बिंदुसार, जिसमें अच्छे संबंध हो जाते हैं इन दोनों के। तो मतलब ये बिंदुसार एंटियोकस से सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक मांगता है। तो एंटियोकस बिंदुसार को सूखे अंजीर भी दे देता है, मदिरा भी दे देता है, मगर दार्शनिक मना कर देता है कि दार्शनिक नहीं देता है, जो यूनानी कानून के विरुद्ध था। तो इस कारण जो है एंटियोकस ने एक दार्शनिक नहीं दिया, मतलब किसे, बिंदुसार को एक दार्शनिक नहीं दिया, मगर मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी हुआ है कौन, डाइमेकस, डाइमेकस। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में भेजा जाता है। ये बिंदुसार के दरबार में भेजा जाता है कि भाई हम तो दार्शनिक देंगे नहीं, मगर मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी हुआ है डाइमेकस, ये बिंदुसार के दरबार में आ जाता है। बात करते हैं और बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है चाणक्य। तो चाणक्य का एक उत्तराधिकारी होता है, चाणक्य का उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम है राधागुप्त, जिसका नाम है राधागुप्त। ये राधागुप्त किसका प्रधानमंत्री हुआ है, ये किसका प्रधानमंत्री हुआ है, प्रधानमंत्री ये किसका हुआ है, बिंदुसार का। किसका हुआ है, बिंदुसार का। कि बिंदुसार का प्रधानमंत्री, बात करें बिंदुसार के प्रधानमंत्री की तो कौन है, राधागुप्त। और बात करते हैं चाणक्य किसका प्रधानमंत्री हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार। बिंदुसार का नामकरण चाणक्य ने किया। पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम दुर्धरा, और यह क्या करती थी, जहर खाती थी। इसके 101 पुत्र हुए हैं, जिसमें बड़ा बेटा सुसीम और बिंदुसार का प्रिय पुत्र भी सुसीम था। अशोक को बिंदुसार अपना पुत्र नहीं मानता था। क्यों, क्योंकि यह कुरूप था, यह कुरूप था कि इसके अंदर से सड़ी मछली की बदबू आती थी, तो यह अपने पुत्र को पुत्र नहीं मानता था। और बात करते हैं कि बिंदुसार की राजधानी, तो बिंदुसार की राजधानी मगध थी, इसकी राजधानी मगध थी। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं अमित्र कोटस के नाम से भी जाना जाता है, अमित्र केटे के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इसकी पत्नी, बिंदुसार की पत्नी का नाम सुभद्रांगी और चारुमिता था। बिंदुसार के ही शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह होता है। ये विद्रोह का कारण क्या है, दुर्व्यवहार विद्रोह का कारण था, जिसे पहले सुसीम ने दबाया, मगर इससे विद्रोह नहीं दबा। तो यह विद्रोह फिर किसने दबाया, अशोक ने दबाया। किसने दबाया, अशोक ने। बात करते हैं पुराणों में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। और बात करें कि जैन ग्रंथों में सिंगसेन कहा गया है, चीनी विवरणों में बिंदुपाल, स्ट्रैबो के अनुसार एलिकोटस कहा गया है। इसकी राजधानी मगध थी। यह किस धर्म का अनुयायी था, अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था, और बाद में यह जैन धर्म को अपनाने लगा। और बात करें कि आजीवक संप्रदाय से पहले ये किस धर्म को अपनाता था, तो ये ब्राह्मण धर्म को अपनाता था। किस धर्म को, ब्राह्मण धर्म को अपनाता था। एक आजीवक संप्रदाय का जो विद्वान है जिसका नाम है पिंगलवत्स, क्या नाम है, पिंगलवत्स, इसने अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। और बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर का पुत्र एंटियोकस, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, इन दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसमें बिंदुसार सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक मांगता है। तो एंटियोकस सूखे अंजीर भी देता है, मदिरा भी देता है, मगर दार्शनिक देने से मना कर देता है, क्योंकि ये है जो सीरिया हुई है, जो ईरान हुआ है, इसके सरकार के खिलाफ था। इसमें दार्शनिक देने की अनुमति नहीं थी, ये इसके कानूनों के विरुद्ध था। बात करते हैं चाणक्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ है, राधागुप्त हुआ है। राधागुप्त का जो राधागुप्त प्रधानमंत्री हुआ है, ये किसका है, बिंदुसार का। और ये चाणक्य किसका प्रधानमंत्री हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का।
चंद्रगुप्त मौर्य का। और बात करते हैं बिंदुसार तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो बात करते हैं एक बौद्ध विद्वान है तारानाथ, जो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। ये कहाँ का लेखक है? तिब्बती लेखक है। जो बात करते हैं, इसने तिब्बती लेखक यानी तारानाथ ने बिंदुसार को 2 समुद्रों के बीच 16 राज्यों का विजेता बताया। बात करते हैं, तारानाथ का जन्म हुआ है तिब्बत में। इसकी पुस्तक का नाम है तंग्यूर इसकी पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बस ऐसे ही अगला टॉपिक हमारा है अशोक। हम अगले वीडियो हम अशोक पर बनाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल टारगेट भी टॉपिक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।